सही है, ठीक है। तो चले जी आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक भी हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, और दोस्तों वो है काइंड्स ऑफ लिवर। बातें हैं लिवर में, तीन चीजें, पी एफर्ट, डब्ल्यू लोड और एफ फलक्रम। ये तीन बातें आपके जहन में होनी चाहिए। हम तीनों में फर्क कैसे करेंगे? तो पी वो पॉइंट जहां हम फोर्स दें, ठीक है। डब्ल्यू जहां मशीन फोर्स बना के दे, डब्ल्यू वो पॉइंट जहां हम लोड पे काम कर रहे हो, ठीक है। और एफ वो पॉइंट जो अपनी जगह पे क्या रहे सर, फिक्स रहे। ये बातें जहन में रखेंगे। तो चलें आए फिर। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। लिवर की तीन किस्में, 3 काइंड्स ऑफ लिवर वी हैव, 3 काइंड्स ऑफ लिवर, ठीक है। जो पहली किस्म है वो कहलाती है दोस्तों फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। तो फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर एक स्टिक होती है, ठीक है। इस स्टिक के अंदर सर अगर जो फिक्स पॉइंट है फलक्रम वो बीच में हो, बीच का मतलब लाजमी नहीं है बिल्कुल बीच में हो, बीच में कहीं पे भी हो सकता है। किन दोनों के बीच में? एफर्ट और लोड के बीच में। ऐसा लिवर जिसमें दोस्तों फलक्रम पॉइंट बीच में हो, किसके किसके? एफर्ट और लोड के बीच में, तो उस लिवर को प्यार से क्या कहते हैं सर? फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। क्या कहते हैं सर? इसकी मिसालें हैं सर। तो सबसे पहले तो बताएं सीजर क्या इसकी मिसाल है। कैंची को अगर हम सोचें तो अभी आपने कैंची बनाई थी, उसमें आपने बताया था सर ये रही कैंची बनी हुई है, ये कौन सा पॉइंट है? फलक्रम। इधर क्या था? पी। इधर क्या था? तो एफ किसके बीच में? पी और डब्ल्यू के बीच में। तो कौन सा काइंड ऑफ लिवर? फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर। सेकंड काइंड ऑफ लिवर कहते हैं दोस्तों, अगर मैं आपको सेकंड पे नहीं जा रहा हूँ, पहले इसी की मिसालें बता दूँ। और अगर मैं आपसे पूछूं प्लास के बारे में, प्लायर के बारे में, अभी प्लास भी बनाया था ना भाई, प्लायर की अगर हम बात करें, प्लास की बात करें, तो प्लास में भी हम देखते हैं सर एक तरफ से हम क्या लगाते हैं? एफर्ट, दूसरी तरफ उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेक करते हैं। तो जहाँ पे फोर्स हम चेक करते हैं वो कहलाता है डब्ल्यू, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट आ रहा है जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, वो कौन है? फलक्रम। तो हमने देखा फलक्रम किन के बीच में? एफर्ट और लोड के बीच में। कौन सा काइंड ऑफ लिवर? ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्लायर, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने कभी तराजू देखा हो, जो कि आमतौर पे दुकानों पे होते हैं, तो उस तराजू में अगर आप देखें तो ऊपर एक स्टिक होती है लोहे की या रॉड होती है, ठीक है। एक पलड़ा यहाँ पर होता है, ऐसा ही है, और एक पलड़ा ऐसा ही है ना, और बीच में एक बैलेंस बना हुआ होता है, ऐसा ही है, यूँ करके एक बैलेंस बना हुआ होता है, ठीक है। तो तराजू के इन दो पल्लों को अगर हम देखते हैं सर, हम वज़न यहाँ पे डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला पल्ला कहाँ चले जाता है, और ये यहाँ पे वज़न डालते हैं तो ये नीचे चला जाता है, और ये इसकी इस पूरी ऊपर नीचे की ये एक रॉड है, इसको नोट करना है। इस पूरी मोशन के दौरान कोई पॉइंट ऐसा है ऊपर नीचे की जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, वो ये फिक्स पॉइंट। तो ये क्या है सर? ये वो फिक्स पॉइंट है फलक्रम। अब अगर आपने यहाँ पर कोई वेट रखा है, आपने कोई फोर्स लगाई है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? एफर्ट। क्यों रखा है भाई वेट? हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई लोड पड़ा हुआ है तो वो कहाँ चला जाए? ऊपर की तरफ। यहाँ पर कोई लोड पड़ा हुआ है तो कहाँ चला जाए? तो यहाँ पर इस तरफ क्या पड़ा हुआ है? लोड। तो हम देखें तो कौन है सर? फलक्रम बीच में, और एफर्ट और लोड दाएं और बाएं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये फिजिकल बैलेंस या बैलेंस भी मिसाल है कौन से लिवर की? फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर की। तो हमने कहा सर ये हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये सारी मिसालें बन गई हैं हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर की।
ठीक है। इसके अलावा भी आप सोच सकते हो, शीशा वाला झूला देखा हुआ है हमने, शीशा वाला झूला ना, बीच में जगह से फिक्स होता है, एक बंदा इस तरफ बैठता है और एक बंदा, जो बारी बंदा होता है वो कहाँ जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर। तो ये यूं यूं घूमता रहे शीशा अगर, ठीक है, तो बीच वाला पॉइंट अपनी जगह तब्दील करेगा, तो ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या बन गया, एक तरफ अगर दूसरा बंदा बिठाया है, एक बंदा बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका लोड है, आपका क्या है, और अब आपको टास्क मिला है इस बंदे को ऊपर उठाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। बंदा बैठा हुआ है शीशा के एक कोने पे और आपको क्या टास्क मिला है, बंदे को ऊपर लेके जाना है। तो दूसरी तरफ इससे भारी बंदा बिठा दो, तो दूसरी तरफ जो हमने फोर्स लगाई उस बंदे के ज़रिए वो बन गई एफर्ट, और जो बंदा पहले नीचे बैठा हुआ था अब वो कहाँ चला जाएगा, तो वो हमारा लोड था जिसे हम क्या करना चाह रहे थे, उठाना चाह रहे थे, तो वो बन गया लोड। इस तरफ जो आपने बंदा फरमाइशी प्रोग्राम के तहत बिठाया वो बन गया, और बीच में फलक्रम, तो फलक्रम बीच में किसके किसके, एफर्ट और लोड के। अच्छा, एफर्ट और लोड का मतलब ये नहीं है कि सर इसी कोने पे एफर्ट हो, इसी कोने, भाई आप इसको घुमा दो यूं करके तो लोड उधर चला गया, एफर्ट इधर चला गया, ये भी एक ही चीज़ है, बस फलक्रम को होना पड़ेगा किसके बीच में, एफर्ट। भाई कैंची को आपने यूं करके चलाया, ये भी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है ना, इधर एफर्ट है उधर लोड, बीच में फलक्रम, यूं करके चलाया तो क्या सेकंड काइंड बन गया, ये भी सर एक तरफ एफर्ट है, दूसरी तरफ लोड है और बीच में फलक्रम है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। पानी पी ले बेशक बाहर से जाके, ये नोट कर लिया है, क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा लीवर, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड काइंड ऑफ लीवर की। तो याद करने का तरीका भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। सेकंड काइंड ऑफ लीवर की अगर हम बात करें सर, तो अगर ये हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, तो हमने कहा सर यहाँ पर एक कोने पे क्या था, एफर्ट, दूसरी तरफ लोड था और बीच में क्या था, फलक्रम, ठीक है। ये लीवर ऑफ फर्स्ट काइंड है। तो दोबारा इस पॉइंट पे क्या रहेगा, एफर्ट इधर ही रहेगा, एफर्ट। याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, नहीं तो मिक्स हो गया ना तो सब मिक्स हो जाएगा। तो एफर्ट एक कोने पे ही रहेगा, वो कोना ये भी ले लो या ये भी ले लो, आपकी मर्जी है। हमने कहा सर एक कोने पे एफर्ट मौजूद है। अब अगर दूसरे इधर बीच में दोबारा आपने फलक्रम डाल दिया तो लाजमी सी बात है तीसरी चीज़ क्या आएगी, वेट ही आएगी, तो दोबारा फर्स्ट काइंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो फर्स्ट काइंड तो बनाना नहीं है सर, तो क्या ला लेंगे भाई बीच में, आपके बार कौन आ जाएगा, डब्ल्यू, और कोने पे कौन चला जाएगा, फलक्रम, कोने पे चला जाएगा फलक्रम। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब इसकी मिसालें देखनी है, ऐसे कौन से लीवर्स हैं जिसमें हमें दिखे कि सर एक तरफ हम एफर्ट लगा रहे हो कोने पे और बीच में क्या हो, लोड हो, और कोने पे क्या हो, वो फिक्स पॉइंट जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं सर, फलक्रम, वो फिक्स पॉइंट जिसे हम प्यार से कहते हैं फलक्रम। तो बहुत सारी मिसालें बन सकती है। सबसे पहले तो एक दरवाज़ा, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, हम साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनना है, ठीक है। तो सबसे कॉमन मिसाल, अभी हम मिसाल लेते हैं अखरोट तोड़ने वाला या बादाम तोड़ने वाला, देखा है वो, उसे कहते हैं प्यार से नट क्रैकर, उसे प्यार से क्या कहते हैं, कहते हैं ना अक्सर क्रैक दिमाग, क्रैक दिमाग, ख़राब खोपड़ी, खोपड़ी फाड़ दूंगा, ये वो। तो क्रैक का मतलब तोड़ने वाला, वेलनट अखरोट तोड़ने वाला, नट क्रैकर इसको प्यार से कहते हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे, अगर आप दोस्तों इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये होता है, यहाँ से चिमटे की तरह होता है, ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोने से फिक्स है, कोने से क्या है, ठीक है। बीच में आप फंसाते हो अखरोट को और कोने से क्या करते हो, इसे दबाते हो। कोने से क्या करते हैं सर, इसे दबाते हैं। तो जहाँ कोने से दबा रहे हैं हम, वो क्या है, बीच में आपने किसको रखा, लोड को, अखरोट को, यानी तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। और ये पॉइंट अपनी जगह पे क्या है सर, ये क्या है, फलक्रम। तो नट क्रैकर एक मिसाल है कौन से लीवर की दोस्तों, सेकंड काइंड ऑफ लीवर की मिसाल है। इसी तरीके से अगर आप सोचो
इसी तरीके से अगर आप सोचो बोतल ओपनर के बारे में, बोतल खोलते हैं ना, बोतल शीशे वाली जो बोतल होती है उस पर कैप होता है, तो एक दो होते हैं लोखंडी दांत पाकिस्तानियों के, लेकिन अब दांत को भाई इस मकसद के लिए थोड़ी बनाया हुआ है कि एक बंदा रखा हुआ है सिर्फ बोतलों के ढक्कन खोलने के लिए, तो दांत भी कभी ना कभी टूट जाएंगे, या टूटे नहीं भी, बहुत ताकतवर क्यों ना हो तो कमज़ोर हो जाएंगे, ये दांतों का काम नहीं है। तो मौजिब जगह पे जो बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बोतल ओपनर होता है ना, तो अगर हम उसे नोट करें, उसको अगर हम देखें तो भी एक रॉड की शक्ल का है सर। तो अब मैं इसकी अगर एक शेप बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे ये मेरा बोतल ओपनर है, सही। तो यहाँ पर करके उसके दांत होते हैं, क्योंकि दांत ना हो तो फंसाएगा कैसे। तो जो बोतल होती है उसके ऊपर भी जो कैप होता है उसके भी दांत होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बोतल पड़ी हुई है, मेरी बोतल है, पहले से बता रहा हूँ, ये बोतल है, सही है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये बोतल है और ये बोतल ओपनर है तो इसमें फंसाया, ठीक है। फंसाने के बाद ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं। कैसा करते हैं सर? ऐसा। तो यहाँ पर जो पीछे वाला पॉइंट होता है, यहाँ से उस पर क्या लगाते हैं सर? फोर्स। भाई हम तो यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो यहाँ पे लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? भाई हमने तो यहाँ से पकड़ा हुआ है ना बोतल ओपनर को। अलबत्ता जिस पे आप फोर्स लगाना चाह रहे हो वो ये ढक्कन है, और ढक्कन पे फोर्स कहाँ से लगा रहे हो सर? यहाँ से, ठीक है। तो नोट करना है ना, यहाँ से हम क्या लगा रहे हैं सर? फोर्स, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूं करके इसको खोला, तो ये वो कोने वाला पॉइंट है जो इस पूरे काम के दौरान अपनी जगह पे क्या रहेगा सर? फिक्स रहेगा। तो ये जो कोने वाला पॉइंट है इसकी मूवमेंट सबसे कम होगी, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसकी होगी सर? हमारे हाथ की ना। या हम हाथ को यूं करके पर रखा हुआ है सर, तो किस लिए रखा है भाई? खोलने के लिए ना। जब हम इसे मूव कराएंगे तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट, देखो ये ऐसा अगर मूव करेगा भी, ऐसा मूव करेंगे ना, तो अगर ये ऐसा मूव करता भी है तो देखो, अगर ये मूव करता भी रहे ऐसा क्या करता रहे सर? यूं पूरा भी मूव करता रहे तो कोई पॉइंट ऐसा है जो फिक्स है सर। ये वाला पॉइंट क्या है? अपनी जगह पे क्या है दोस्तों? फिक्स है ना। तो ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा बताओ? फलक्रम। तो सर ये बोतल ओपनर हमने रखा, यहाँ पे इस पर क्या लगी? फोर्स लगी। यहाँ पे वो लोड है जिस पे फोर्स लग रही है, और हमने कहाँ से लगाई? तो सर हमने यहाँ से लगाई। हमने फोर्स कहाँ से लगाई है सर? यहाँ पर एक लोड है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं थ्रू दिस बोतल ओपनर, ठीक है। तो और यहाँ पर फलक्रम है। तो देखो वेट कहाँ है सर? बीच में, डब्ल्यू बीच में, एक तरफ एफर्ट है और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? फलक्रम। सही है? बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से एक मिसाल और आप बनाना चाहो, तो पंचिंग मशीन देखी है किसी ने? पंचिंग मशीन पंच मारती है। या मेरे पास एक बड़ा स्टेपलर है, लाइका पंचिंग मशीन। उसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जिस चीज़ को आपने पंच करना होता है वो आता है बीच में। जिस चीज़ को आपने क्या करना होता है? पंच, वो कहाँ आता है? और आप उस पंचिंग मशीन का हैंडल होता है, आप उस पर कोने से क्या लगाते हो? भाई जिसको आप पंच करना है उसको आपने कहाँ रखा? बीच में। तो यानी उस पर आप फोर्स लगाना चाह रहे हो, यानी उस पर आप काम करना चाह रहे हैं। अगर उस पर डायरेक्ट एफर्ट लगानी हो तो पंचिंग मशीन हटा दो भाई, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट काम नहीं हो रहा है। दोबारा पंचिंग मशीन के अंदर पेपर रखा जिससे हम पंच करना चाह रहे हैं, स्टेपलर। तो मेरे पास बड़ा स्टेपलर है, उसमें भी यही कहानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक लोड मौजूद है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं? पंच। तो जिसमें हम फोर्स लगाना चाह रहे हैं, जो उस पर फोर्स लगेगी किसके थ्रू? मशीन के थ्रू। वो क्या कहलाएगी? डब्ल्यू। ये उस पंचिंग मशीन के बीच में होगा पेपर। कोने पे पंचिंग मशीन का एक हिस्सा होगा कि आप उसको यूं यूं करते रहो। भाई स्टेपलर को भी अगर हम देखें, यूं यूं करते रहें, यूं यूं करते रहें, तो कोने वाली हिस्सा तो अपनी जगह पे क्या रहेगा? तो वो जो कोने वाला पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? फलक्रम, जो कि फिक्स है। यहाँ पर डब्ल्यू है, और इसको पंच करने के लिए हम दूसरे कोने से क्या लगाएंगे? हम फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स हम लगाएंगे दोस्तों वो क्या कहलाएगी? तो देखो एक कोने पे क्या है सर? एफर्ट,
बीच में क्या है, लोड, और दूसरे कोने पे क्या है दोस्तों, फलक्रम। ठीक है, तो ये क्या बन गया सर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर बन गया। ठीक है, पंचिंग मशीन। इसी तरीके से एक मिसाल और बन सकती है, अगर दरवाजे को हम मिसाल बनाएं तो यहाँ से हमने कहा ये दरवाज़ा दोस्तों फिक्स हो गया। यहाँ से हमने कहा सर ये दरवाज़ा क्या है सर, फिक्स है। तो अगर यहाँ से दरवाज़ा फिक्स है तो खुलेगा यहाँ से? नहीं सर, जहाँ से फिक्स होता है वहाँ से नहीं खुलता है। जहाँ फिक्स होता है अलबत्ता उसके दूसरे तरफ क्या होता है दोस्तों, हैंडल होता है। ठीक है, जिससे हम हैंडल पे क्या लगाते हैं, फोर्स। तो फ़र्ज़ करो ये दरवाज़ा है, ये है वो दरवाज़ा, फ़र्ज़ कर लो ये क्या है, दरवाज़ा। ठीक है, और आप इस दरवाज़े को खोलना चाह रहे हो और आपको अंदर जाना है, तो आपने दरवाजे को खींचना है बाहर की तरफ। कैसा खींचना है? तो सर हमने यहाँ पे क्या लगाई, ये दरवाज़ा है। ठीक है, मान लो ये दरवाज़ा है, हाथ है सर, मान लो। तो हमने इस पर क्या लगाई सर, तो हमने जब फोर्स लगाई तो दरवाज़ा खोला, फिर हम कहाँ चले गए, अंदर। वाह सर वाह, कितनी मुश्किल बात आपने हमें बताई है। हमने दरवाजे पे क्या लगाई, फोर्स लगाई, दरवाज़ा खुला और हम कहाँ चले गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सर ये जिस कोने पे हमने फोर्स लगाई, जहाँ हम फोर्स लगाते हैं वो एफर्ट, तो ये क्या बन गया दोस्तों, एफर्ट। ये बन गया पॉइंट, कोने वाला एफर्ट। और आप यूँ दरवाज़ा खोलते रहो, देखो कौन सा पॉइंट है जो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, वो कौन है, वो फिक्स पॉइंट, जहाँ से फिक्स है ना सर, वो फिक्स पॉइंट क्या है दोस्तों, फलक्रम। यहाँ पर है वो फिक्स पॉइंट, फलक्रम। और मैं अगर आपसे पूछूं ये पूरा एक दरवाज़ा है ना, पूरा दरवाज़ा है, तो इस दरवाजे का अपना कोई वेट है? जी सर, हर ऑब्जेक्ट के पास एक फोर्स होती है, जिसके बारे में आपने हमें पढ़ाया था 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4, 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट की फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींचती है सर, नीचे की तरफ। तो फिर आपने एक और चीज़ हमें पढ़ाई थी सर 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर, टॉर्क के अंदर। एक आपने पढ़ाया था, दो चीज़ें आपने हमें पढ़ाई थी, एक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक था सेंटर ऑफ मास। फिर आपने इन दोनों चीज़ों के दरमियान हमें फ़र्क भी बताया था। सादी सी बात यह है कि सर अगर ये एक बहुत बड़ी बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो हम अगर कोई ऐसा पार्ट तलाश करें जिससे हम इस बॉडी के, इसके पास वेट है? जी सर, इसके पास क्या है सर, वेट है। तो अगर हम इसके वेट को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अगर हम इसके वेट को क्या करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट तलाश करो कि जिस पे फोर्स लगाएं तो ये क्या हो जाए, बैलेंस। तो सर हमने कहा ये है वो पॉइंट जिस पे अगर मैं क्या लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। क्योंकि सर इस पूरी बॉडी का वेट इधर ही एक्ट कर रहा है। अब जो मैंने फोर्स लगाई है वो इस वेट का क्या है, उलट। भाई इसका वेट इसे कहाँ खींच रहा है, नीचे, लेकिन अभी ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब मैंने फोर्स कहाँ लगाई है, ऊपर की तरफ, जो कि इसे नीचे जाने दे रही। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस पूरी बॉडी का वेट क्या कर रहा है, एक्ट। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरी एक बॉडी है ना, फिर इसका भी तो वेट एक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो बताओ मैं कौन, अगर ये दरवाज़ा मैं निकालूं और मैं आपको बोलता हूँ इसको बैलेंस करना है, अगर मैं कहूँ ये दरवाज़ा मैं निकालूं और आपने एक छोटे से पॉइंट से फोर्स लगा के इस दरवाजे को क्या करना है, हैंडल पे फोर्स लगा, पकड़ना नहीं है भाई, ऐसा पकड़ के तो आप एक कोने से भी पकड़ के बैलेंस कर लोगे, पकड़ना नहीं है, बॉडी को फ्रीली छोड़ देना है और कोई एक पॉइंट पे फोर्स लगानी है बिल्कुल वेट के अपोजिट, और उसे क्या करना है, ठीक है, क्लैंप नहीं करना है, वेट के अपोजिट फोर्स लगानी है एक पॉइंट। क्या वो पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिल सकता है, यहाँ कहीं मिल सकता है, यहाँ कहीं मिल सकता है, यहाँ कहीं बीच ही में कहीं मिलेगा ना। तो हमने कहा सर बीच में इस पूरे जो लोड है इसकी क्या लग रही होगी सर, फोर्स लग रही होगी। तो W कहाँ है दोस्तों, बीच में, W बीच में, फलक्रम एक कोने पे और एफर्ट कौन सा काइंड ऑफ लीवर, तो डोर भी कौन सा काइंड ऑफ लीवर है सर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर है। ये भी नोट कर ले अपने पास। और निशानी भी याद करने की मैंने आपको बताई है सर, पहली काइंड में और दूसरी काइंड में कौन कोने, पहली तो बड़ी सिंपल है ना सर, एक कोने पे एफर्ट, दूसरे कोने पे लोड और बीच में फलक्रम। दूसरे का आपने बताया सर एफर्ट को वहीं पे रहने दे, पी को तब्दील
ना करें ना, एफर्ट को वहीं पे रहने देना। अब दूसरा भी अगर वही रख दिया पिछला वाला तो दोबारा पहला वाला बन जाएगा, तो वो ना रखें, फिर उनको क्या कर दे चेंज। तो W बीच में आ गया था और F का चला गया था, ठीक है। अब 2 दफ़ा सर P ने मज़े ले लिए कोने पे, एक सफ़र चल रहा था बस में, हर किसी की ख्वाहिश थी भाई कोने वाली सीट पे बैठना है। तो एक दफ़ा तो इसने 2 दफ़ा तो चक्कर में मज़े ले लिए, कोने पे बैठ गया। अब ये कोने पे नहीं होगा सर, तो आप बोलोगे सर ये इस कोने पे, भाई ये दोनों ही कोने हैं ना, मैंने बताया था ऐसा करके रख दो तो ये कोना बन जाएगा। तो 2 केसेस के अंदर हमें एफर्ट कहाँ दिखी है, कॉर्नर में दिखी है ना सर। अब थर्ड काइंड ऑफ लीवर में दोस्तों एफर्ट कॉर्नर में नहीं होता है। थर्ड काइंड ऑफ लीवर के अंदर अगर हम देखें, थर्ड काइंड ऑफ लीवर में अगर हम देखें तो जो एफर्ट होता है दोस्तों वो होता है बीच में, एफर्ट होता है बीच में, पी आ गया बीच में, ठीक है, पी बीच में, और एक कोने पे हमें देखेगा। अब आपकी मर्जी, एक कोने पे फलक्रम, इधर फलक्रम रख दें इधर रख दें, आपकी मर्जी, दोनों का मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे फलक्रम होगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, लोड। समझ में आ रही बात। तो अब हमें ऐसी मशीनों की तलाश है सर जिसमें हम एफर्ट कहाँ दें, बीच में, और फलक्रम वाला पॉइंट क्या हो, फिक्स, ठीक है, और दूसरे कोने पे क्या लगे सर, फोर्स लगे। तो इसकी बहुत सारी मिसालें, आप अगर कभी डेंटिस्ट के पास गए हों तो डेंटिस्ट साहब को लाजमी सी बात है दांत को चेक भी करना होता है, चेक करने के लिए भी उनके पास रॉड होती है, और जब दांत को निकालना होता है तो ऐसा थोड़ी मुंह में हाथ डाला, करके दांत खींचा और निकाल दिया, तो ऐसा तो नहीं करते भाई, ये तो मौजिब बात नहीं है फिर। तो उसके पास एक 2 मुंह वाला, मतलब 2 रॉडें निकल रही होती हैं, लाइक चिमटा। ये वही चिमटा है जिससे घरों में हम रोटियां बनाते हैं, सही है, ठीक है, चिमटा देखा है, ठीक है, यूं करके होता है ना, यहाँ से फिक्स होता है सर, ठीक है। अब रोटी गर्म होती है, बहुत से लोग तो मजबूत होते हैं, वो गरम को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मेरे जैसे तो नाजुक जो लोग हैं, मैं नाजुक ही हूँ, समझ लो, सनफे नाजुक नहीं हूँ लेकिन नाजुक हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है सर, अपनी जगह पे फिक्स है, ठीक है। तो ये चिमटा है, समझ लें, हम चाह रहे हैं कि रोटी को क्लैम्प कर लें ना, पकड़ लें बगैर हाथ लगाए। क्यों ऐसा कर रहे हो सर, क्योंकि रोटी बहुत ठंडी है इसलिए, रोटी गर्म है सर इसलिए ऐसा कर रहे हैं। या पराठे बनाने वालों के पास भी होता है, देखा चिमटा, द चिमटा दे, द पॉइंट फिक्स दे, ये पॉइंट क्या है सर, फिक्स है। तो पराठा इधर फंसाएंगे, इधर फंसाएंगे ना, कैसे फंसाएंगे सर, भाई ऐसे ही पकड़ के ले जाएंगे, फंस जाएगा, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो कहाँ से दबाते हैं सर, यहाँ से, यहाँ से क्या करते हैं, आप बोलो सर हम यहाँ से दबाएंगे, यूँ करके दबा लो भाई, कोई मसला नहीं है, सही पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से पकड़ोगे तो गरम रोटी भी आपको साथ ही लगेगी। जिससे बचने की कोशिश कर रहे थे, ना मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे और मौत ही पकड़ने आ गई हमें, तो मौत से बचा जा सकता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है बाहर निकले, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, मौत में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ये काम भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ भाई, ये जो चिमटा है, तो चिमटे का ये वाला पॉइंट क्या है सर, आप यूं करते रहे चिमटे को, बेशक यूं करते रहे, यूं करते रहे, चिमटे का ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम कोई लोड फंसाएंगे और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एफर्ट। यहाँ पे बीच में क्या लगाएंगे, तो देखो बीच में सर हम लगाएंगे एफर्ट, और यहाँ पे लोड को फंसा लेंगे, पराठे को, रोटी को, और बीच में क्या है, साइड पे क्या है सर, फलक्रम। तो ये चिमटे को इंग्लिश में कहते हैं टोंग, या फायर टोंग भी कहते हैं, ठीक है। तो टोंग क्या है दोस्तों, थर्ड काइंड ऑफ लीवर है, टोंग है थर्ड काइंड ऑफ लीवर। और इसी तरीके से ये हाथ की मिसाल मैं आपको दे रहा था, तो इसको ज़रा सोच लें, ये हाथ है सर, हाथ में मैं आपको कह रहा था हाथ ये मूव कर रहा है, बताओ कौन सा पॉइंट है जो फिक्स है अपनी जगह पे, ये वाला पॉइंट क्या है सर अपनी जगह पे, तो ये क्या बन गया, फलक्रम। अब एक बात बताएं, हाथों को हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा लोड उठाने के लिए भी ना, अगर कोई लोड डाल दिया जाए तो वो जो लोड होता है, अगर हाथों से उठाना है, एक होता है जिस्म के बलबूते पे, वो तो हम कंधे पे डालते हैं। अगर हम किसकी बात करें सर, तो उस लोड को कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं सर, हाथों में रखते हैं ना सर, नहीं तो गिर जाएगा,
जो चीज़ आप हाथों से उठाना चाह रहे हो उसको यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम उसको संभाल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्लैंपिंग पावर है, यहाँ पर हम लोड को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या रखेंगे, लोड, यहाँ पे क्या रखेंगे, लोड, ठीक है। तो और ये वाला पॉइंट क्या है सर, फिक्स है। अब अगर आप बोलो कि सर मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, असल में जो फोर्स जनरेट होती है मसल से जो जनरेट होती है वो यहाँ पर जनरेट होती है। इससे यूँ करके बॉडी बिल्डर करते हैं ना, यूँ करके तो दिखा रहे होते हैं बाबा फोर्स यहाँ पर है, हल लेते हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जो फोर्स हम हाथ से जनरेट करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से जनरेट करते हैं एफर्ट, वो यहाँ पर। यूँ करके भी अगर मैं किसी चीज़ को भी उठाता हूँ, भारी चीज़ को भी उठाता हूँ, तो जो फोर्स जनरेट हो रही है वो कहाँ से हो रही है सर, यहाँ से, इस मसल से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से एफर्ट बनेगा। तो सर अगर यहाँ से जनरेट हो रही है तो इसी को ऊपर जाना चाहिए ना, ये क्यों जा रहा है। तो भाई ये पूरा हाथ इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये हाथ का हिस्सा हैदराबाद में पड़ा और ये कराची में पड़ा हुआ है। जब ये मूव करेगा तो ये भी क्या कर जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हम कहाँ से एफर्ट दे रहे हैं सर, यहाँ से। और ये पॉइंट क्या है, और लोड कहाँ रखा हुआ है सर, आदमी सी बात है, हाथ में रखा हुआ है। तो लोड एक कोने पे, बीच में एफर्ट और दूसरी तरफ फलक्रम। तो नोट्स में इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट करें। ह्यूमन एयर लिखा हुआ है, उसको कर ले ह्यूमन आर्म, इंसानी हाथ, सही है, ठीक है। तो बहुत सारी मिसालें बनाई जा सकती हैं इसमें भी। एक मिसाल और सोचते हैं, फिशिंग रॉड देखी है किसी ने, कभी मछलियां पकड़ने गए हो। हाँ, फिशिंग रॉड में सर रॉड होती है एक, और रॉड के साथ धागा लगा हुआ होता है या रस्सी लगी हुई होती है, और उसके कोने पे, और जो रॉड होती है, रॉड का एक पिछला कोना होता है जो कि फिक्स होता है, वो हिलता दोबारा। कभी देखिएगा, खुद फिशिंग रॉड ले लीजिएगा, जाके चेक कीजिएगा ये नहीं है तो फिर सबसे सस्ता है, मूवी में ही देख लो भाई कि फिशिंग रॉड में क्या हो रहा है। तो फिशिंग रॉड को बीच से पकड़ा हुआ होता है, यहाँ से नीचे भी वो जा रही होती है। सर अगर कोने से पकड़ लें तो अगर यही कोना छूटा गया तो कहाँ से उस पर फोर्स लगाते हैं सर, बीच से। तो ये रॉड नीचे जा रही होती है, नीचे से फिक्स होती है, नीचे वाला पॉइंट अपनी जगह फिक्स होता है। हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो कहाँ से लगा रहे होते हैं, बीच से। और रॉड का जो दूसरा हिस्सा हमारा रस्सी बंधी हुई होती है वो पानी के अंदर जाती है, तो इसलिए फेंकी हुई है, बस फेंकी हुई है। क्या पकड़ के लाने के लिए, लोड को ना। मछली क्या लोड है हमारा, उसके ऊपर फोर्स लगे और वो कहाँ जाए, ऊपर। तो इस फिशिंग रॉड पे हमने कहाँ फोर्स लगाई सर, बीच में। हमने कहाँ फोर्स लगाई, बीच में। और जो लोड है वो दूसरे कोने पर है, डब्ल्यू कहाँ है, दूसरे कोने पर, पी कहाँ है सर, और फलक्रम यहाँ पे तीसरे कोने पे फिक्स। फलक्रम तीसरे कोने पे फिक्स, डब्ल्यू दूसरे कोने पे, और बीच में एफर्ट। तो ये कौन सा काइंड ऑफ लीवर है दोस्तों, थर्ड काइंड ऑफ लीवर है फिशिंग रॉड, ठीक है। ये अपने पास नोट कर लें।